कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूं संस्थान के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को। सत्ताईसवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल महोदया, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्यागराजन साहब, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर धीमन, मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण, आज के इस समारोह में उपस्थित संस्थान के प्रोफेसर्स, यहाँ के अन्य शिक्षकगण, यहाँ के स्टाफ तथा आज के दीक्षांत समारोह में विभिन्न प्रकार की डिग्री तथा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने वाले तमाम सारे हमारे शोधार्थी छात्रगण, ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आपको हमारे माननीय राज्यपाल महोदया का और एक जाने माने मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी बड़ी हस्ती प्रोफेसर त्यागराजन साहब का आशीर्वाद मिलेगा, जिन्होंने न केवल तमाम सारे संस्थानों जिसमें मद्रास विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर के अलावा बहुत सारी संस्थाओं के शीर्ष पद पर कार्य किया है, बल्कि इनके नाम से हेपेटाइटिस बी का जो ड्रग है वो इनके नाम से ही पेटेंट है और आपके द्वारा और 6 अलग पेटेंट हैं। देश दुनिया के तमाम सारे रिसर्च, बहुत सारे पेपर्स, तमाम सारी ऐसी सारी उपलब्धियां हैं। ऐसी हस्ती से आज आपको ये आपकी डिग्री और पुरस्कार मिलकर के आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा ये संस्थान 1988 से लगातार न केवल हमारे प्रदेश का बल्कि पूरे देश के तमाम सारे हिस्से से लोग आते हैं। देश के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित हमारे जो सबसे अच्छे आयुर्विज्ञान संस्थान है उनमें से यह संस्थान का नाम है। मेरा सौभाग्य कि संस्थान के अध्यक्ष के रूप में मुझे जुड़ने का मौका मिला। इस संस्थान के द्वारा पिछले साल 2021-22 में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ओपीडी सेवाएं दी गई, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग नए ओपीडी के रूप में पंजीकृत किए गए। संस्थान के द्वारा 50,000 से ज़्यादा लोगों को ई ओपीडी की सुविधा, यहाँ पे जो भारत सरकार का ये टेली मेडिसिन का ये सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है, आप ओपीडी की सुविधा प्राप्त हुई। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे सर्जरी की गई, जिसमें 400 से ज़्यादा हृदय की सर्जरी की गई। तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ इस संस्थान के द्वारा पीछे की गई। इस संस्थान के द्वारा तमाम सारे पेटेंट्स, तमाम सारे रिसर्च और बहुत सारी जो न केवल मेडिकल के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारी नर्सिंग के क्षेत्र में, तमाम सारी एक से एक अपने ऐसी उच्च चीज़ें स्थापित की गई या वहाँ पर आपने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, उसके लिए आप सब इस संस्थान के द्वारा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका गौरव है। आज लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएचए, पीडीसी, एमएससी, बीएससी नर्सिंग और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार की डिग्रियां प्राप्त होगी। संस्थान के द्वारा जो पीछे कोविड जो काल रहा, एक पूरे दुनिया के लिए एक चुनौती भरा काल रहा और हमारा प्रदेश उससे अछूता नहीं था। उसके दौरान आपने जिस बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं स्थापित की और जैसे पूरे प्रदेश को आपने गाइड किया ऐसे कोविड के करने के लिए, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है
कि अब जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल, जो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से शुरुआत हुई, अमृत काल का ये पहला दीक्षांत समारोह है और जिससे नए भारत का, एक विकसित भारत की नींव रखने के लिए, नए भारत को विकसित करने का एक संकल्प लेकर के देश चल रहा है। उसके लिए जो हमारे तमाम सारे शोधार्थी या बच्चे जो कि यहाँ से डिग्रियाँ लेकर के जा रहे हैं, जो हमारे देश के, पहले तो हमारे प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की व्यवस्था हो रही है। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। पूरे देश में मेडिकल क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन चल रहा है, इस संकल्प चल रहा है, या दुनिया के भी ऐसे क्षेत्रों में जो जाकर के आप योगदान देंगे, आपके माध्यम से उस हमारे देश की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, जो उनका संकल्प है कि इस देश को 2047 में हम एक विकसित देश बनाएंगे, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम सबको देश के विकास में सब कुछ देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह करके हम अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक कार्य कर सकें। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल अदा होगा और इसके लिए इस संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस संस्थान के द्वारा पूरे हमारे प्रदेश की चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को ये लोग सब कोई देखता है। तो आज इस दीक्षांत समारोह में आप सब पधारे गण का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और ख़ास तौर से हमारी परम पूजनीय आदरणीय राज्यपाल महोदया का, जिनका हमेशा आशीर्वाद संस्थान को मिलता रहा, पूरे प्रदेश को मिलता है, आपको, और डॉक्टर त्यागराजन साहब का, इतनी बड़ी हस्ती जो इस क्षेत्र में, आप उनको सुनेंगे, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।